नमस्कार, मैं हूँ चेतना। हमेशा की तरह सीरियल रिपोर्टर में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल के वो सारे अपडेट जिनसे आपको पता चलने वाला है कि आपके फेवरेट सीरियल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। छोटे पर्दे पे शुरू हो गया है दिवाली का जश्न। यहाँ पे मोनी राय और गौहर खान के करारे ठुमकों और बेहतरीन परफॉर्मेंस से रंग जम गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं उनकी परफॉर्मेंस का ये जलवा अपनी स्टोरी में। दिवाली हो और छोटे पर्दे के स्टार सेलिब्रेट न करें, ऐसा हो नहीं सकता। छोटे पर्दे पर भी मनाया गया दिवाली का जश्न। ये जश्न मनाया गया सोनी टीवी के शो हम है ना के सेट पर। सबसे पहले बात करते हैं मोनी रॉय की, जिन्होंने अपने डांस से सभी को कर दिया मदहोश। रेड ड्रेस मोनी गजब ढा रही थी। मोनी के ड्रेस की सबसे खास बात रही उसमें आयरन रॉड से किया गया वर्क, जिसमें लगे थे दिए। यानी मोनी के एक्ट की अगर नोवेल्टी की बात करें तो वो थे डांस में यूज किए गए प्रॉप्स। दो सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हूँ। पहला सॉन्ग है मोर बनी फ्रॉम रामलीला एंड द सेकेंड वन इज़ मनवा लागे फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही अच्छी सुंदर कोरियोग्राफी है और करने में बड़ा मज़ा आया। एक डिफरेंट चीज़ थी उसमें। फर्स्ट सॉन्ग में हम एक आयरन रॉड का ऑलमोस्ट एक घाघरा में दिए लगा के डांस कर रहे थे, तो आई थिंक वो नॉवेल्टी होगी इस एक्ट की, द प्रॉप्स। सो वो एक डिफरेंट चीज़ थी और बहुत अच्छा लगा करके। मोनी ने फिल्म रामलीला के गाने मोर बनी और हैप्पी न्यू ईयर के गाने मनवा लागा रे पर ऐसा मन लगाकर ठुमके लगाए कि देखने वाले देखते रह गए। मधुरा मधुरा मलकाईने मेडा मैं सुने सु बात करे। दो सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हूँ। पहला सॉन्ग है मोर बनी फ्रॉम रामलीला एंड द सेकेंड वन इज़ मनवा लागे फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही अच्छी सुंदर कोरियोग्राफी है और करने में बड़ा मज़ा आया। मोनी रॉय दिवाली भी बड़े धूमधाम से मनाती हैं।
लेकिन उन्हें बम फोड़ना बिल्कुल नहीं भाता। दिवाली पर प्लेइंग कार्ड्स मोनी जरूर खेलती हैं। घर पे यूजुअली हम सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मम्मा की साड़ियाँ पहनते हैं नई नई, और पूजा में बैठते हैं पहले तो। फिर शाम को भी आई थिंक दोपहर में भोग लगता है। शाम को वी pray to our 14 forefathers by lighting diyas and doing another ritual। और फिर पटाखे फोड़ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता पटाखे फोड़ना, तो मैं बैठ के देखती हूँ। और जब से दिल्ली में थी और फिर बॉम्बे आई हूँ तो लोगों को कार्ड्स खेलने का बड़ा शौक है यहाँ पे, तो मैं ज़रूर जाती हूँ और गुड लक चार्म बनती हूँ और सबसे पैसे लेती हूँ। थैंक यू। I want to wish all my fans and all the viewers a very very happy and prosperous Diwali. May your life be filled with color and light and happiness and love always. नमस्कार। शाम भी है, हाँ जान भी है, चोरी नहीं सरेआम भी है। मोनी के साथ साथ गौहर खान ने भी ऐसा हंगामा भरपाया कि उनके फैंस हो गए उनकी अदाओं पर फिदा। बदनाम क्यों है? मुझको की थी खता, ना जाने ये सारा बहका सा दिल मेरा। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। तो अब दिवाली पर मोनी रॉय और गौहर खान जैसी हसीनाएं अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा बम फोड़ रही हैं, तो भला इनकी दिलकश अदाओं का दीवाना कौन नहीं बनना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। कबड्डी का खेल जो एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है वो बन गया है मुसीबत चिड़ियाघर के सेट पे। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा माजरा। ओ पालनहारे आरती की थाली सज गई, निर्गुण अनारे होने लगी भगवान की पूजा। सबने मिलकर शुरू किया है ऊपर वाले से प्रार्थना करना। ओ पालनहारे निर्गुण अनारे तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। ये नजारा है सीरियल चिड़ियाघर के सेट का, जहां पूरा चिड़ियाघर मिलकर कर रहा है भगवान की अर्चना पूजा। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। अब ये सब मिलकर भगवान से क्या मांग रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आज का सीन अभी हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं और ये चिड़ियाघर में कबड्डी का सीक्वेंस चल रहा है। बहुत ही मैं मतलब बोल सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी आपको कबड्डी, आज तक ऐसी कबड्डी कहीं आपको देखने को नहीं मिली होगी, जिसमें फन भी है, थोड़ा बहुत सारी चालबाजियाँ भी हैं जो मैं करता हूँ इसमें। बाकी आपको आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता लगेगा। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। जी हाँ, ये माजरा है। और अब चिड़ियाघर में कबड्डी खेलने को लेकर काफी उत्साह बना है। घर का हर सदस्य खेल को लेकर काफी सीरियस है। दरअसल बाबूजी ने कबड्डी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन घर में किसी को कबड्डी खेलनी ही नहीं आती। अब ऐसे में चिड़ियाघर का सहारा भगवान ही है। वैसे इन्होंने कबड्डी के सारे रूल्स भी याद कर लिए हैं। कबड्डी के बारे में मैंने बचपन में बहुत खेली है, मतलब कॉलेज लेवल तक मैंने काफ़ी खेली है। इसमें मेरे ख्याल से 2 टीम्स होती हैं और सांस टूट गया तो आपकी गेम खत्म। मेरे ख्याल से शायद ऐसे कबड्डी खेल भले ही कठिन हो, लेकिन चिड़ियाघर का माहौल वैसा ही है, मतलब हंसते हंसाते रहने वाला। ये कबड्डी भी अब घर वालों के लिए हंसी मजाक का खेल बन गया है। यही तो बात है चिड़ियाघर के सदस्यों की, वो हंसते हंसते सारी परेशानियों का सामना कर लेते हैं और अब उनके लिए कबड्डी बन गई है फन गेम विद फन। मतलब इसमें हंसी मजाक आपको बहुत मिलेगा देखने को। ये सीरियस कबड्डी नहीं है, ये हंसी मजाक भी है साथ साथ इसमें, और बहुत सारे इसमें पंगे भी हैं, या कॉमेडी टाइप। यस,
हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये चिड़ियाघर वाले भी किसी बाजीगर से कम नहीं, इसलिए ये भी अपनी हर बाजी को जीत जाएंगे। ये जो है मतलब आप लगा लीजिए हारने के बाद जो जंग जीती जाती है ना, मतलब जीतेंगे हम लोग ही, श्योर जीतेंगे। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। सीरियल रिपोर्टर भी यही दुआ करता है कि आप चिड़ियाघर वाले इसी तरह बाजीगर बन परेशानियों का सामना करते रहें और कबड्डी के इस गेम को जरूर जीत जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। ईशानी और चिराग की शादी की खबर सुनकर सदमे में आ गए हैं आरवी, क्योंकि वो ईशानी से करते हैं बेहद प्यार। अब इस गम को भुलाने के लिए आरवी क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं अपनी स्टोरी में। आरवी के ये लड़खड़ाते कदम, ईशानी का यूं आरवी को संभालना, दोनों का एक दूसरे के करीब आना, जी हाँ, ये नजारा है मेरी आशिकी तुमसे ही के सेट का। आरवी और ईशानी को ऐसे देखकर आपको झटका तो जरूर लगा होगा। आरवी को रणवीर के रूप में ईशानी के साथ देखकर शॉक हो गए ना आप? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आरवी और ईशानी की आंखें चार हो रही हैं? तो जनाब, हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर देते हैं। दरअसल एक पार्टी में आरवी शराब के नशे में धुत हो जाते हैं और आरवी ने थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही पी ली है। अब ऐसे में ईशानी बेचारी करती भी क्या, तो वो रणवीर को सहारा दे रही हैं, आरवी को उनके घर छोड़कर। And I'm drinking in the car while Ishani is besides me. और वो सोचती है कि पहले हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हुआ करती थी कि मैं उसको ज़बरदस्ती स्टॉप कर दी थी ड्रिंक करने से, और उसको मतलब कैसे घसीट के खुद लेकर जाती थी और सुलाती थी। सो अभी वो बॉन्डिंग नहीं रही, बट स्टिल उसको लगता है कि अभी वो पिया हुआ है तो उसको ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए स्टिल वो मुझे मुझे घर छोड़ती है और कंधे पे उठा के मुझे सुलाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच ईशानी ही फ्लैशबैक में चली जाती हैं और दोनों के पुराने दिन याद करती हैं। मैं ही उसके साथ मीटिंग पे आई थी, तो मैं उसको संभाल रही होती, तो जैसे मैं उसको संभालती हूँ तो मुझे चीज़ याद आती है, जो फ्लैशबैक में जाती हूँ मैं, कि जब मैं रिच हुआ करती थी, वो पूर होता था, वो कैसे देसी दारू पी कैसे टल्ली हुआ करता था, मैं उसको उसके कमरे तक छोड़ने जाती थी, तो वो पूरा फ्लैशबैक आता है। भाई, जिस तरह से ईशानी आरवी का ख्याल रख रही हैं, उसे तो आरवी ईशानी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। हाँ, वो दोस्ती वाला उसको प्यार याद है, दैट इज़ व्हाई शी इज़ देयर। एंड मेरे लिए पर वो अलग तरीके से, मतलब जब वो इस तरीके से मुझे हेल्प करती है तो मुझे उसके लिए प्यार आता है, बिकॉज आई समवेयर फाइंड लव इन हर आइज। आगे जाके चिराग ईशानी से शादी करने वाले दोनों, सो वो एक ट्विस्ट है, उसमें क्या ड्रामा होगा आगे देखेंगे। अब चिराग और ईशानी की शादी तो तय हो गई है, लेकिन इस शादी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए जनाब आपको देखने होंगे आने वाले एपिसोड्स। गेटिंग मैरिड, चिराग मुझसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, इसलिए अच्छा हमको डेट भी फिक्स हो जाएगी। एंटरटेनमेंट डेस्क, भास्कर न्यूज। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी टीवी का बहुत सारा मसाला कर रहा है आपका इंतजार। छोटे पर्दे के स्टार्स ने टेली अवार्ड में की जमकर मस्ती और दिखाई अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस। आइए आपको भी दिखाते हैं। अच्छा देखो, तुम पुरानी हो, ओके, तुम सीनियर हो, तुमने अवार्ड जीता, अभी उसका अगले साल होगा, ठीक है ना, तो तुम इसको रैक करोगी, तुम इसको डांस सिखाओगे और ये डांस करेगी। एक बार जोरदार तालियां चकोर के लिए। आओ चकोर, तुम बीच में आओ।
जारी रे अपनी लिमिट में रहो हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी रे हमसे ना ऐसे वैसे पकड़ो ओहो ऑर्डर जनहित में जारी है यार मतलब ठुमका है तो गाना बंद कर दिया। कम ऑन लेट्स हैव द म्यूजिक। सोने लगी अपनी पागल बनती रे पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है और पार्टी तो बनती है पार्टी तो बनती है पार्टी तो बनती है सुनो ना संग मरमर ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो ना संग मरमर ये मीनारे तू ही मेरी आवाज़ी तू ही दुआ हर शाम की तू खामखा तू लाज़मी तू ही रज़ा तू ही कमी और तू ही वो फिराक है जिसको सिलसिला मेरे पास लाया होठों पे तेरे इज़हार आया है होठों पे तेरे इज़हार आया है बेहद और बेशुमार आया है तुम पे प्यार आया है आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है अच्छा गाड़ी अरेंजमेंट करना चाहेंगे। ठीक है कुछ नहीं म्यूजिक 3 राउंड करते हैं हम लोग। हाँ 3 राउंड में एक ही म्यूजिक होगा सबके लिए। हाँ। उसमें आई विल गैस ऑडियंस विल गैस किसके में है किस में नहीं है। फिर एक एक करके जाएंगे और जो विनर होगा उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट। ओके म्यूजिक फॉर राउंड नंबर 1। क्या बात है, थैंक यू सर। ये देखो कंजूस बादशाह कीप द चेंज। पल दूर गवारा
टीवी की छोटी छोटी खबरों को फटाफट अंदाज में देखने की, यानी टनाटन अंदाज में देखने की। टीवी में 24 के जरिए अनिल कपूर ने नई शुरुआत की थी। इस एक्शन सीरीज के दूसरे सीजन की कहानी लिखी जा रही है। जय सिंह राठौर, निकिता रॉय, आदित्य सिंघानिया के किरदार इस बार भी होंगे। बाकी किरदारों की कहानी में बदलाव होगा। जनवरी 2015 से सीजन 2 का शूट शुरू होगा। पिछली बार वीकेंड पर आने वाले इस शो के लिए 200 दिन की शूटिंग की गई है। इस बार वीक में ऑन एयर के दिन भी बढ़ाए जाने की जानकारी है। जी टीवी का पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता ऑफ एयर होने जा रहा है। हाल ही में इसका अंतिम एपिसोड शूट किया गया। खबर है कि आखिरी एपिसोड के दौरान अंकिता शूट के मूड में नजर नहीं आई और सेट पर नखरे दिखाने लगी। सेट पर मौजूद सूत्रों के अनुसार अंतिम क्षणों में शो की फाइनल स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, जो अंकिता को रास नहीं आए और उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। एपिसोड का कुछ हिस्सा रह गया था और अंकिता ने टाइम मैनेजमेंट को मुद्दा बनाकर प्रोडक्शन टीम से शिकायत की। वे अपना थोड़ा सा ज्यादा समय शो को देने के लिए तैयार नहीं थी। फाइनली अंकिता की डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट को बदला गया। कई सालों से चले आ रहे सेलिब्रिटी डांस शो नच बलिए के नए सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए बुरी खबर है। चैनल ने इस डांस शो को बंद करने का फैसला किया है। नच बलिए का नया सीजन शुरू नहीं होगा क्योंकि चैनल ने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया है। पिछले कुछ समय से बहुत सारे डांस रियलिटी शो शुरू हो चुके हैं। इन शो से दर्शक बढ़ गए हैं और इससे टीआरपी में गिरावट आई है। शिल्पा शेट्टी, साजिद खान और टेरेंस लुइस जैसे नामी जज होने के बावजूद शो अपेक्षित टीआरपी हासिल नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि इसे बंद करने का फैसला किया गया है। वैसे दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि कल फिर आना है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला भास्कर न्यूज़ पे अभी बाकी है।